विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और वैश्विक जलवायु संकट को स्वीकार कर सके। हर गुजरते साल के साथ जलवायु खराब होती जा रही है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रकृति को बचाने और संरक्षित करने में मदद करें। जलवायु यूं ही खराब होती रही तो ऐसे में मनुष्य के लिए पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे मुश्किल को हल करने के लिए प्रकृति प्रदत्त चीजों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के बारे में सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इस साल विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन अ प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरा भरा भविष्य एक समृद्ध भविष्य है। पिछले साल विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करे यानी रिस्टोर आवर अर्थ रखी गई थी, तो वहीं 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन रखी गई थी। पृथ्वी दिवस क्या है? पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसी तारीख में उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च महीने में मनाया जाता है। यह अक्सर 20 मार्च को होता है। यह एक परंपरा है जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मकोनेल के द्वारा की गई। पहला पृथ्वी दिवस किसके द्वारा मनाया गया? रोन कोब्बा ने एक पारिस्थितिक प्रतीक का निर्माण किया, जिसके बाद पृथ्वी दिवस के प्रतीक के रूप में अपनाया गया और उसे लॉस एंजलिस फ्री प्रेस में 7 नवंबर 1969 को प्रकाशित किया गया और फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। यह प्रतीक ई व ओ अक्षरों के संयोजन से बनाया गया था, जिन्हें क्रमशः एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म शब्दों से लिखा गया था। इस तीर चिन्ह का उपयोग पूरे इतिहास में एक चेतावनी के रूप में किया जाता है। लुक मैगजीन ने 21 अप्रैल 1970 के अंक में एक ध्वज में इस प्रतीक को प्रस्तुत किया। इस ध्वज का प्रतिरूप संयुक्त राज्य के ध्वज के प्रतिरूप से लिया गया था। इसका कैंटन पारिस्थितिक प्रतीक के साथ हरा था, जहां तारे संयुक्त राज्य के ध्वज में थे। विज्ञापन मुद्रण लेखक जूलियल केनिंग 1969 में नेल्सन की संगठन समिति में सीनेटर थे और उन्होंने इसे पृथ्वी दिवस का नाम दिया। इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया। इस दिन केनिंग का जन्मदिन भी होता है। उन्होंने कहा कि अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलाता है, इसलिए यह विचार उन्हें आया। पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन से क्या अंतर आए हैं? सरकारी पैनल के मुताबिक सन 1980 के बाद से समुद्र स्तर 20% बढ़ गया है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सन 2100 तक यह बढ़कर 58 से 92 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इससे ग्लेशियरों का पिघलना जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। पर्यावरणविदों के अनुसार सन 2085 तक मालदीव पूरी तरह से जलमग्न हो सकता है। पृथ्वी दिवस का महत्व मानवता के संरक्षण के लिए बढ़ जाता है। यह हमें जीवाश्म ईंधन के उत्कृष्ट उपयोग के लिए प्रेरित करता है। इसको मानने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रचार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रेरित करता है। यह ऊर्जा के भंडार और उसके अक्षय के महत्व को बताते हुए उसके अनावश्यक उपयोग के लिए हमें सावधान करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन की गतिविधियों की वजह से पर्यावरण अपने प्राकृतिक रूप में स्थिर रहता है। प्रदेश आयुर्वेदिक पौधों से भरा है, चाहे धौलाधार देवदार हो, आम कीकर या निचले क्षेत्र में मिलने वाला अर्जुन का पेड़ हो। इनको बनाए रखना हमें अपने पृथ्वी और प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए अति आवश्यक है। अच्छा हो अगर हर कोई यह ठान ले और जीवन में एक पेड़ कम से कम जरूर लगाए। ऐसा करने से न हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखेंगे, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाली खतरनाक परिस्थितियों से अपने ग्रह को बचा पाएंगे। हमें भारत का राष्ट्रगान याद रखना होगा। मध्यम वर्ग के घने वन बढ़े। 2019 में बहुत घने वन 333 वर्ग किलोमीटर थे, जो 2021 में सामान्य रहे। मध्यम वर्ग के घने वन 2019 में 3280 वर्ग किलोमीटर थे, जो 2021 में बढ़कर 3286 वर्ग किलोमीटर हो गए। खुला वन 2019 में 3693 वर्ग किलोमीटर थे, जो 2021 में बढ़कर 3762 वर्ग किलोमीटर हुए। कुल 2 वर्षों में वनों का दायरा 7306 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया। पर्यावरण के प्रति करते हैं जागरूक। यह दिन एक दूसरे को पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर के लोग मनाते हैं। पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव से बचाव के प्रयासों को तेज करना इसके आयोजन का उद्देश्य है। हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक थीम दी जाती है। यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारे आजीविका की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरा भरा भविष्य एक समृद्ध भविष्य है। 1960 के दशक में कीटनाशकों और तेल के फैलाव को लेकर जनता ने जो जागरूकता दिखाई थी, उस जागरूकता की वजह से नई स्वच्छ वायु योजना बनी थी। इस वजह से अब जो भी नया विद्युत संयंत्र बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम मात्रा में उत्सर्जित करने के लिए अलग यंत्र लगाया जाता है, जिससे पर्यावरण में इसका कम फैलाव हो और नुकसान कम हो। पौधारोपण से कई फायदे। कई पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों का ये कहना है कि पेड़ लगाने से 5 फायदे होते हैं। पहला, पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन मानव जीवन को बचाती है। दूसरे, यह मिट्टी के क्षरण यानी उसे धूल बनने से रोकता है, जमीन से उसे बांध रखता है, भूजल स्तर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। उजड़ते वनों की वजह से घट रहे काले हिरण। टोंक जिले में 2 दशक पहले तक जिले के विशेष वन्य जीव काले हिरणों की संख्या 1500 तक थी, लेकिन गत गणना में उसकी संख्या महज 52 रह गई। लेकिन इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था सामने नहीं आई है। जिले में 2007 में 666, 2008 में 690, 2009 में 708, 2010 में 750, 2011 में 300, 2012 में 321 काले हिरण बताए गए। 2016 से 2017 की गणना के अनुसार काले हिरणों की संख्या 65 बताई गई। 2018 में 31 एवं 2019 में 57 और 2020 में 52 काले हिरण नजर आए। रोजाना 505 मीटर शुद्ध ऑक्सीजन लेता है एक व्यक्ति। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जबकि एक स्वस्थ मध्यम आयु वृक्ष 260 पौंड अर्थात 82.42 घन मीटर और 82,420 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन हर साल करता है। लेकिन औसत निकाला जाए तो एक वृक्ष 225.80 लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन काल में तकरीबन 5 करोड़ की ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। इसलिए विश्व पृथ्वी दिवस पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति से मिल रही इस प्राण वायु के आशीर्वाद के लिए अपने जीवन काल में कुछ न कुछ पौधे जरूर लगाएं, उनका संरक्षण करें और ऐसा करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।